हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय फसल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एक्सरसाइज 5.2 और यहाँ पर है हमारे पास में एपी। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें क्या बोला गया फर्स्ट वाले में 30th टर्म निकालना है बच्चों। कौन सा निकालना है? 30th टर्म का मतलब हुआ कि 30वां टर्म निकालना है, यानी कि A30 निकालना है हमें। और आपको बोला गया है कि हमारे पास में जो AP है वो ये है। हमारे पास में AP क्या है बच्चों? AP है हमारे पास में AP है हमारे पास में बच्चों, AP है 10, 7 एंड 4 डॉट डॉट डॉट। आपको इसमें पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म कितना है 10। डी कैसे निकलेगा बच्चों? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 10 मीन्स माइनस की 3। क्या आया? डी की वैल्यू कितनी आई? -3। उसके बाद हमारे पास में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 होंगे और वो ये कहना चाहें 30th टर्म यानी कि A30 आपसे निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो A30 का फॉर्मूला हम चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो दो तरीके से हो सकता है। हमने नॉर्मली कहा AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, अभी इसको और करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास में A30 का मतलब A30 हो जाएगा, N का मतलब A30 है हमारे पास में। A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस N की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास में है -3। डी की वैल्यू है -3। तो यह तो हमें निकालना है 10 और यहाँ से कितने हुए +29 और यहाँ पर हमारे पास में मल्टीप्लाई में 3 है। तो यहाँ से 10 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 29 3 87 और 87 में से 10 माइनस करेंगे तो -77 हमारे पास में A30 आंसर आया। ठीक है, ये बच्चों ये तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन थी। हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें 30th टर्म बोला गया है तो नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर 30 हैं और हमें A30 की वैल्यू बतानी है, यानी कि वो सीरीज का जो टर्म है 30th नंबर पर वो कौन सा है 77 है। तो अगर हम यहाँ से बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमें बोला जाएगा ना A30 तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये A प्लस 29D की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? A प्लस 29D की बात चल रही है। और A की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 और प्लस 29 और D की वैल्यू कितनी है 3 और 10 माइनस के 77 यानी कि 87, क्योंकि 33 से 90 होते हैं ना, तो ये 87 और यहाँ से माइनस के 77 मीन्स ना हमारे पास में ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला ना कुछ, कोई कैलकुलेशन नहीं, जल्दी से हमने आंसर निकाल दिया। इस तरीके से हमारे पास में इसका जो आंसर आया है बच्चों वो कौन सा आया है? हमारे पास में आंसर आया सी। इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आया बच्चों? सी ऑप्शन है हमारे पास में, ये हमारे पास में आंसर है इसका। ठीक है, इसके हमारे पास में फर्स्ट वाली यानी कि फर्स्ट वाले का हमारे पास में आंसर आया सी। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, हमने AP का A और D निकाला हमने, और उसके बाद हमने उसका जो 30th टर्म निकालने के लिए बोला गया था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब अगर हमारे पास में फॉर्मूला आता है दूसरा, यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमें 11th टर्म निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब बच्चों A11 निकलवाना चाहते हैं आपसे। क्या निकलवाना चाहते हैं? A11 निकलवाना चाहते हैं। तो हमारे पास में जो AP है वो कितनी है -3 -1/2 2 इस तरीके से चल रही है। तो बच्चों क्या हुआ, चलिए देखते हैं। A की वैल्यू -3, D की वैल्यू, इस टर्म में से हमें माइनस करना है अपना फर्स्ट टर्म। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें कैलकुलेशन नहीं आती तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -1 हो जाएगा, 1 1 1 और प्लस और 2 3 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में आएंगे 6 प्लस का या माइनस का 1 है तो माइनस हो जाएंगे, 6 में से 1 गए तो हमारे पास में 5.2। तो डी की वैल्यू हमारे पास में आई है बच्चों 5.2। डी की वैल्यू कितनी आई है 5.2। हमें निकालना क्या था 11th टर्म। 11th टर्म की शॉर्ट में कैलकुलेशन क्या होगी? 11th टर्म की शॉर्ट के अंदर कैलकुलेशन होगी A प्लस 10D। क्लियर? और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -3। A की वैल्यू कितनी है -3 और 10 इंटू, क्योंकि D एक कम होता है हमारे पास में तो ये D की वैल्यू 5/2। 2 से 5 2 5 10 -3 प्लस 5 5 25 और इसको माइनस करेंगे तो 22। तो हमारे पास में A11 जो आया है वो आया है -22
20 नहीं +22, ये क्योंकि प्लस का है ना तो +22 मीन्स ऑप्शन हमारे पास में है बी। ठीक है, यानी कि पहले वाले का ऑप्शन आया था हमारे पास में सी और इसका ऑप्शन आया है हमारे पास में बी। इस तरीके से दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे दोनों पार्ट्स हमारे पास में सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास में इसमें 11th टर्म निकालना था, उसमें 30th टर्म निकालना था, हमने डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया और जैसे ही फर्स्ट और टर्म्स कॉमन डिफरेंस होता है तो हम उसका कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं और हमने उस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या है कि आपको ना कुछ बॉक्सेस गिवन हैं और उन बॉक्सेस को ही फाइंड करना है, उनकी जगह क्या आएगा। तो बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास में जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया इन द फॉलोइंग ईपीज फॉर द फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स हैं उसके अंदर मिसिंग टर्म्स हैं उसको फाइंड करना है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये बॉक्स है और इसके अंदर एक टर्म्स आना है, वो हमें मिसिंग है हमारे पास में। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है एक तो हमारे पास में, और एक हमारे पास में फिफ्थ पार्ट और एक हमारे पास में फोर्थ पार्ट। ये तीनों एक ही जैसे हैं जिनके अंदर फर्स्ट टर्म है, मींस यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है, और हमारे पास में दो पार्ट ऐसे हैं जिनके फर्स्ट टर्म नहीं हैं। तो इनको हम अलग ढंग से कराएंगे दोनों क्वेश्चन को। ये पार्ट और ये पार्ट हम एक साथ कराएंगे आपको, और ये तीन पार्ट एक साथ कराएंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म फाइंड करना है, और ये टर्म कौन सा है हमारे पास में, A2 फाइंड करना है, मींस सेकंड टर्म है वैसे ये हमारे पास में। तो A2 यानी कि मींस हमें A2 फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें गिवन क्या क्या है। तो चलिए समझते हैं, हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास में बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में 2 और यहाँ पर बॉक्सेस खाली है और ये है हमारे पास में 26। तो हमने क्या किया, ये A इज इक्वल टू 2 है, क्लियर है हमारे पास। अगर हमें A और D मिल जाए तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमें A और D मिल जाए। तो बच्चों हमने क्या देखा, A की वैल्यू 2 मिल गई, बहुत अच्छी बात है, मगर सेकंड टर्म हमारे पास में नहीं है इसलिए D हम निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास में ये जो है नंबर 3 पर है, कौन से नंबर पर है, A3 यानी कि इज इक्वल टू 26। और क्योंकि हमें पता है कि A3 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस में अगर हम स्टार्टिंग में लेट कर लेते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास में A और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो है वो D होगा। तो इसका मतलब A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। मीन्स मैंने A3 का फॉर्मूला लगाया, A3 की जगह A3 को फॉर्मूले को ओपन कर दिया और राइट में 26 लिखा रहने दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। मीन्स क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि A2 जो होता है वो A प्लस D होता है, A3 जो होता है वो प्लस 2D होता है, A4 जो होता है वो A प्लस 3D होता है। मीन्स एक कम लगता है तो हमने यहाँ पर A उसका फॉर्मूला लगाया। जिस तरीके से अभी A11 का लगाया था A प्लस 10D, इसीलिए इसका लगाएंगे A प्लस 2D, एक कम करके लगा देते हैं। और इस तरीके से जैसे ये फॉर्मूला तैयार हुआ तो हमारे पास में A की वैल्यू क्या थी बच्चों, अभी 2 थी, तो हमने यहाँ पर 2 रखा, प्लस 2D इज इक्वल टू 26, और 2D इज इक्वल टू 26, ये क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, और 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 मीन्स कितना हुआ बच्चों 24, और D इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2 से ये कटेगा, 2 1 2 2 2 4, और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12। कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो D की वैल्यू जैसे 12 आई तो हमें D की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें तो बॉक्स के मतलब था, यानी कि जो हमारा बॉक्स था हमारे पास में वो असल में टर्म है A2, और A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, और A की वैल्यू हमारे पास में बच्चों 2 और D की वैल्यू आई है 12, इसका मतलब ये हो जाएगा 14। मीन्स क्या हुआ हमारे पास में, ये जो बॉक्स है हमारे पास में इसमें फिल किया जाएगा 14। क्या फिल किया जाएगा, इसमें 14 फिल किया जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म लिया और इसके थर्ड टर्म के बेस पर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और A की वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से हमारे पास में अगर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, बीच के दो मिसिंग हैं, यानी कि हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करने हैं इसको भी, ठीक है। अब हमारे पास में फिर से बच्चों सेकंड पार्ट आएगा हमारे पास में अब, यानी कि हम सेकंड पार्ट नहीं थर्ड पार्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास में थर्ड पार्ट में हमारे पास में ये थर्ड हमारे पास में है, इसमें 5 है, फिर एक बॉक्स है हमारे पास, फिर से दूसरा बॉक्स है, और यहाँ है 9 1 अपॉन 2। इसका मतलब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 2 18 और 1 19 अपॉन में 2, इसको कैलकुलेट करके लिखा कितना आया 19 अपॉन 2। तो बच्चों क्या हुआ हमारे पास में, फिर से देखते हैं, कैलकुलेशन बड़ी आसान है। A की वैल्यू 5 आई, ठीक है,
ये तो हम ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो हमें मिला हुआ है पहले ही, हमें तो ए सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, मगर ये कौन से नंबर का टर्म है 1 2 3 4, मींस क्या हुआ हमारे पास में a4 जो है वो 19/2 है। और a4 का जैसे हमने a3 का फॉर्मूला रखा था वैसे ही हम a4 का फॉर्मूला रखेंगे, a + 3d इज इक्वल टू 19/2, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 + 3d इज इक्वल टू 19/2, और 5 चला जाएगा इधर क्योंकि इसके साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता, 19/2 - 5, अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 होगा। 3d इज इक्वल टू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले से मल्टीप्लाई 2 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 9, 2 5 10, तो इसका मतलब 3d इज इक्वल टू बच्चों कितना हुआ यहाँ से 9/2, और d की वैल्यू जो हुई है 3 नीचे आ जाएगा 9/2 इंटू 3, 3 3 9, तो d की वैल्यू हमारे पास में आई है बच्चों 3/2। क्या आया हमारे पास में 3/2, क्या आया है 3/2। तो d की वैल्यू हमारे पास में, a की वैल्यू हमारे पास में, अब जो भी हम निकालना चाहते हैं तो ये बॉक्स 1 जो है हमारे पास में, जो फर्स्ट बॉक्स है हमारे पास में वो असल में एक्चुअल में सेकंड टर्म है। क्या है हमारे पास में वो सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a + d, और a + d का मतलब होता है हमारे पास में a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है हमारे पास में 3/2। 3/2 मीन्स ये अपॉन में 1 हो गया, ये 2 1 2, 2 5 10 + 3, और ये 13/2, कितना हो गया हमारे पास में 13/2। जो बॉक्स 1 आया है बच्चों ये आया है हमारे पास में 13/2। उसके बाद हमारे पास में ये हमारे पास में आगे का टर्म है बॉक्स 2। क्या है हमारे पास में बच्चों, हमारे पास में बॉक्स 2 है, ठीक है ना। बॉक्स 2 जो है वो असल में पोजीशन पर है a3 की, यानी कि थर्ड टर्म के 1 2 3 थर्ड टर्म है, तो ये a + 2d इसका फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बच्चों 5 + 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास में 3/2, 2 1 2 गया कट, हमारे पास में 5 + 3 मीन्स 8, मीन्स हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों 8, यानी कि इस वाले की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 8। क्लियर है इतना, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को लिया और फर्स्ट टर्म के बाद लेने के बाद हमने सीधा ही उस टर्म की वैल्यूज को रखा और हमने उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जैसे ही डी हुआ तो हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। मींस इस एक्सरसाइज के लिए अगर हमारे पास में ए और डी है तो हम किसी भी टर्म को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी और टर्म्स को फाइंड करना है तो मेनली हमारे पास में ए और डी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, असल में इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, बिल्कुल इसी का सेम है, बस इसमें 3 बॉक्स बना दिए गए हैं तो इसीलिए हमने डरना तो है नहीं इससे, इसलिए जो भी है उसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में बस बॉक्सेस बड़े हुए हैं, टर्म्स बढ़ गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। फोर्थ पार्ट में -4, फिर बॉक्सेस है, सेकंड बॉक्स है, फिर थर्ड बॉक्स है, और फिर हमारे पास में फोर्थ बॉक्स है, और फिर हमारे पास में 6 है। तो मीन्स बच्चों a की वैल्यू तो -4 होने वाली है, फिर से हमारे पास में a की वैल्यू कितनी होने वाली है -4। अब ये नंबर कौन से पर है 1 2 3 4 5 6, मीन्स यानी कि a 6 पर ही 6th है, और a 6 का फॉर्मूला होता है a + 5d = 6, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों -4 + 5d = 6, 4 इधर चला जाएगा, 5d = 6 + 4, और यहाँ से 5d = 10 हो जाएगा, और d की वैल्यू 10/5, और 5 2 10, और d की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों। क्लियर है। तो हमारे पास में a की वैल्यू हमारे पास में -4 है और d की वैल्यू हमारे पास में 2 है। तो अब यहाँ से हमारे पास में 4 बॉक्सेस हैं, मींस बॉक्स 1 इसको हम b1 कह सकते हैं, और b1 जो है वो a2 यानी कि सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म का मतलब a + d, और यहाँ से a की वैल्यू है -4 और +2, तो मीन्स -2। तो पहला बॉक्स में हमारे पास में आएगा -2। क्या आएगा बच्चों -2। उसके बाद हमारे पास में सेकेंड बॉक्स देखते हैं हम, सेकेंड बॉक्स यानी कि b2 देखते हैं हम। जो b2 है हमारे पास में वो असल में a3 है, थर्ड टर्म है, और a + 2d से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है -4 + 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2। तो बच्चों -4 + 4 यानी कि +4, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास में जो b2 है बच्चों, जो सेकंड थर्ड टर्म है वो हमारे पास में 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद अगर हमारे पास में थर्ड बॉक्स की बात करते हैं, बॉक्स 3 की बात करते हैं, तो वो हमारे पास में एक्चुअल में फोर्थ टर्म है, और वो a + 3d होगा, और a की वैल्यू है -4, 3 × 2, और -4 + 6, 3 2 6 हो जाएंगे, और यहाँ से बचेगा 2, यानी कि b3 में हमारे पास में आएगा a4, यानी कि हमारे पास में आएगा 2,
ठीक है, उसके बाद हमारे पास में फिर से फोर्थ बॉक्स देखते हैं। तो फोर्थ बॉक्स में क्या होता है, B4 यानी कि बॉक्स 4 जो है हमारे पास में वो जो कहलाएगा वो असल में ए फिफ्थ टर्म कहलाएगा और A+4D इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बच्चों, -4 कितनी है, -4 + 4 इंटू डी की वैल्यू 2 आई है, -4 + 4 2 8, यहाँ से 4 बचेंगे। इसका मतलब बॉक्स जो 4 है हमारे पास में वो फिफ्थ टर्म है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, पहली वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, -2, फिर आई है 0, उसके बाद आई है 2, उसके बाद आई है 4 और उसके बाद आई है 6। इस तरीके से ये 3 पार्ट तो हमारे पास में जो सिंपलर वाले थे बिल्कुल, यानी कि जिसका फर्स्ट टर्म हमें गिवन था और हमने उसको कैलकुलेट करना था तो हमने कैलकुलेट कर दिया उसको। इस तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं सिंपली, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मगर हम चलते हैं, अब हमने 2 पार्ट यहाँ पर छोड़ रखे, सेकेंड और फिफ्थ पार्ट, तो वो चलते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने अभी तक लीनियर इक्वेशन इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं पढ़ी है तो आपको उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक मेथड था, उसी मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, हम एक तरीका बताएंगे आपको, तो सिर्फ उसी को लेकर चलना है और कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे पास में बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि हमारे पास में फर्स्ट बॉक्स है, फिर सेकंड में हमारे पास में नंबर है, फिर हमारे पास में थर्ड में फिर से बॉक्स है और फिर से हमारे पास में एक नंबर है। तो इसका मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास में नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होता है, तो चलिए पहले देखते हैं कि टर्म्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जो हैं उन्हीं की हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प से लेंगे। यानी कि जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, ठीक है, लेट कर रहे हैं हम, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास में वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास में जो है उसको हम लेट कर रहे हैं डी। तो ये सेकंड टर्म है बच्चों, क्या है, सेकंड टर्म 13 है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + d = 13, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में कौन सा टर्म्स गिवन है नेक्स्ट में, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ टर्म कितना है, 3, और a + 3d = कितना हुआ, 3। इसका इक्वेशन नंबर कितनी बनी, 4। तो बच्चों क्या करना है, आपको बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से एक को माइनस करना है। a + 3d = 3, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से a + d = 13, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से आपने जब सब्ट्रैक्शन करना होता है तो साइन चेंज कर देने होते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करना होता है तो यानी कि 2 इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखोगे और जैसे ही माइनस करोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस का a माइनस का है, और यहाँ से 3d से d माइनस करेंगे तो 2d बचेंगे, और यहाँ से कितने बचेंगे, -10, क्योंकि -13 और +3, इसका मतलब d की वैल्यू -10/2, 2 5 10, और d की वैल्यू -5 आई है हमारे पास में। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई है, -5, और जैसे ही d की वैल्यू आएगी पुट करेंगे पहली इक्वेशन में। ठीक है, d = -5 आई है ना हमारे पास में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में a + d की वैल्यू कितनी थी, 13, और a की वैल्यू हमारे पास में ऐसी ±5, और ये 13 और ये इधर चला जाएगा, a = ये आया 13 + 5, इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास में 18 आई है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में 18 है। इसका मतलब बॉक्स 1 जो है वो हमारे पास में 18 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बॉक्स 1 जो है वो 18 हो गया, पहला वाला तो हो गया। अब नंबर कौन सा रह गया हमारे पास में, 3, नंबर 3 के लिए हमने क्या करना है, बॉक्स जो 3 है, असल में बॉक्स 2 है, वैसे तो ये बॉक्स 2 है बट नंबर कौन सा है, 1 2 3 मीन्स 3 पर है, यानी कि थर्ड टर्म है, और ये हो जाएगा a + 2d, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18 है, और 2 × d की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है -5, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 18 ± 5 2 10, और ये हमारे पास में 8 आ जाएगा, यानी कि जो बॉक्स 2 है वो हमारे पास में थर्ड टर्म होने के साथ साथ यानी कि 8 आएगा। इसका मतलब हमारे पास में पहला आया है 18 और दूसरा आया है 8, यानी कि हमारे पास में ये आया है हमारे पास में 18 और ये आया है 8। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, फिर हम लास्ट टर्म यानी कि लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका बिल्कुल सिमिलर वही है जिस तरीके से इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म है, और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 टर्म हमारे पास में है और सेकंड टर्म हमारे पास में है। इसी तरीके से हम a और d फाइंड करेंगे और फिर सारे बॉक्सेस की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि बॉक्स 1
बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, लास्ट पार्ट है। इसी के साथ ये हमारे पास में ये भी क्लास हमारे पास में बंद हो जाएगी, ठीक है, क्लास हो जाएगी ये वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के जो थियोरटिकल क्वेश्चन है। थियोरटिकल क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं इसके, बट हम जब करेंगे तो बड़े ही आसान हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम आसान बना देंगे। सॉरी। तो हमारे पास में इसका 5th पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या है जरा देखते हैं। लास्ट पार्ट में 5th पार्ट में हमारे पास में पहले बॉक्स है, फिर 38 है, फिर हमारे पास में एक बॉक्स है, फिर सेकंड बॉक्स है, फिर थर्ड बॉक्स है, उसके बाद हमारे पास में -22 लिखा हुआ है। इस तरीके से हमारे पास में, तो बच्चों क्या हुआ कि हमने फिर से लेट कर लिया कि हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास में लेट कर लिया हमने ए, कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास में वो हमने लेट कर लिया है डी। तो बच्चों ये क्या हुआ हमारे पास में फर्स्ट 2 यानी कि फर्स्ट सेकंड यानी कि 2 यानी कि A2 यानी कि हमारे पास में 38 है। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे a + d = 38, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास में फिर दूसरा जो टर्म्स गिवन है वो कौन सा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पर 6 टर्म गिवन है। और जैसे 6 टर्म हमारे पास में आया, हमने देखा 6 टर्म जो है वो -22 है। तो हमारे पास में a + 5d = -22, इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 हो गई। और हमें ये पता है कि बड़ी इक्वेशन से छोटी को माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट यानी कि फ्रॉम 2, ठीक है। तो हमने a + 5d = -22, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखा, और हमने a + d = 38, इक्वेशन नंबर 1 लिखा, और यहाँ से हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जैसे सब्ट्रैक्ट किया ये गए कट, और यहाँ से हमारे पास में आया 4d = और ये दोनों माइनस के ही हैं, तो माइनस के क्या ऐड हो जाएंगे, और माइनस के ऐड हो जाएंगे तो 22 ऐड करेंगे तो 40 और 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो d की वैल्यू -60/4 यानी कि 4 यानी कि 15, d की वैल्यू -15 आए हैं। d की वैल्यू जैसे ही -15 आएगी हमारे पास में, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि a की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने क्या किया, d की वैल्यू जो थी d = -15 पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, a + d = 38, a - 15 = 38, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a = 38 प्लस के 15 हो जाएंगे हमारे पास में, और a = 53, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में 3 यानी कि b1 यानी कि सबसे पहले बॉक्स 1 जो होगा वो होगा हमारे पास में 53, यानी कि पहले वाले बॉक्स में हमारे पास में क्या आएगा 53। अब हम बॉक्स 2 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, बॉक्स 2 निकालना चाहते हैं। बॉक्स 2 रियलिटी में हमारे पास में थर्ड टर्म है, 1 2 3, यानी कि ये बॉक्स जो 2 है वो हमारे पास में तीसरे टर्म पर है। तो a + 2d, और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कितनी है बच्चों, a की वैल्यू आई है हमारे पास में, कहाँ आई थी, यहाँ से 53, और प्लस, और d की 2 × d की वैल्यू कितनी है -15, ठीक है, -15। तो हमारे पास में 53 प्लस माइनस माइनस, और ये 30, और 53 से करेंगे तो 23 बचेंगे हमारे पास में। कितने बचेंगे, 23 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास में b3 की निकालना चाहें तो वो फोर्थ टर्म है, और वो a + 4d हो जाएंगे हमारे पास में, 3d एक कम, ठीक है। इसके बाद a की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 53 प्लस और 3 × -15, और जैसे ही यहाँ पर 53 और प्लस माइनस माइनस 45 आएगा, तो यहाँ से 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8। अगर हम बॉक्स 4 की बात करते हैं तो बॉक्स 4 जो है वो हमारा 5th टर्म है, और a + 4d की बात करेंगे, और a की वैल्यू है 53 प्लस 4 × -15, और उसके बाद 53 और प्लस माइनस माइनस, ये हमारा 15 है, 15 4 = 60, और यहाँ से हमारे पास में -7 आ जाएंगे। b4 जो होगा वो हमारे पास में -7, असल में वो 5th टर्म है इसलिए। तो हमारे पास में आंसर आया बच्चों, पहले वाले बॉक्स में आया है 53, उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में b2 की वैल्यू आई है हमारे पास में 23, उसके बाद हमारे पास में आया है 8, और उसके बाद आया हमारे पास में -7, और बाद में तो -22 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही।